नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में 7,189 फ्रेश सेलेक्टेड बहनों को ज्वाइनिंग लेटर आखिर कब मिलेंगे, किस डेट को मिलेंगे, कब डेट कन्फर्म होगा, कब तक कन्फर्म डेट के साथ शासन की तरफ से नोटिस जारी होगी नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के। इसके बाद प्रोविजनल और विदहेल्ड में डीबी के लिए अभी जो डॉक्यूमेंट्स में कमियां बताई जा रही है और जिन डॉक्यूमेंट्स को आपको बनवाना है जिसमें कास्ट, नया कास्ट, ईडब्ल्यूएस, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे बनवाने हैं, तो वीडियो को आप पूरा ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा, क्योंकि पिछले 4 से 5 दिन से लगातार यही कोशिश हम कर रहे थे कि आप सभी को इसमें कैसे आप डॉक्यूमेंट्स बनवा पाएँ, इसको लेकर के आपको सही जानकारी दे सकें। एएनएम 92-12 भर्ती में 7,189 फ्रेश सेलेक्टेड बहनों को ज्वाइनिंग लेटर वितरण की कोई भी डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। पिछले कुछ डे जिसे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, कुछ दिन से लगातार प्रयास कोशिश कर रहे थे। कुछ बहनों ने अलग अलग जनप्रतिनिधियों को, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी शामिल है, ज्ञापन दिया गया। भले ही प्रत्यक्ष ज्ञापन न दिया गया हो मुख्यमंत्री जी को, लेकिन चाहे गोरखनाथ मंदिर में जाकर के, चाहे उनके निजी सचिव को कई बार ज्ञापन दे दिया गया है। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और अभी फ़िलहाल में आज की डेट में या फिर आने वाले 2-3 दिन आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से व्यस्त हैं। लखनऊ में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, या फिर उसके आगे G20 की बैठकें भी होनी हैं। अभी आगे भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे, जो भी प्रयास बन पड़ेगा हम लोग करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। फिर देखते हैं फिर क्या होता है इसमें। ये जो समिट, ये समिट भी बीत जाए या G20 की बैठकें भी समाप्त हो जाएँ, तो उसके बाद देखते हैं कि कन्फर्म डेट बता देते हैं या फिर, क्योंकि 20 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी चलने वाला है। फिर 3-4 दिन, 5 दिन उसमें सत्र चलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी के पास हर दिन समय होता है, 1 से 2 घंटे का समय वो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, अगर वो निकालना चाहे तो। फिलहाल में भी कोई नई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई भी अपडेट प्राप्त होगी या फिर कहीं पर भी हम लोग कोशिश करेंगे तो उसकी भी जानकारी आप सभी को देंगे, और डेट जैसे ही कंफर्म होगा वो भी आप सभी को बताएंगे। प्रोविजनल विदहेल्ड की बहनों के लिए डीबी के लिए आपको कब तक बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जब सभी बहनें अपने डॉक्यूमेंट्स में कमियां जान लेंगी, अभी नेक्स्ट वर्किंग डे में कुछ बहनें फिर से जाएंगी। अभी सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में कमी देख नहीं पाए हैं, तो जब सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में कमी देख लेंगे उस दिन आपको बता देंगे। उसके बाद कम से कम 15 दिन का समय सबको दिया जाएगा, ताकि सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लें। उसके बाद ही फिर डीबी की डेट होगी, डीबी की नोटिस आएगी। होली के बाद की उम्मीद है, होली से पहले नहीं, होली 7 या 8 मार्च को है, उसके बाद ही आप सभी की डीबी होने की उम्मीद है। बाकी आप सभी देख भी रहे होंगे कि ज्वाइनिंग को लेकर के सचिव सर यही कहते हैं कि विभाग का काम है ज्वाइनिंग देना, कब तक ज्वाइनिंग करा पाते हैं या कब तक उनको डेट मिलती है शासन से। और डीबी की डेट को लेकर के उन्होंने एक्सपेक्टेड बता रखा है कि मार्च में आप लोगों की डीबी करा देंगे। किसी का भी सिलेक्शन रुकना नहीं है, बस आप लोग जो आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं उनको आप तैयार कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे आपको ईडब्ल्यूएस को लेकर के। ईडब्ल्यूएस में जो भी कमियां हैं, चाहे उसमें कुछ कटपिट हो गया हो या फिर उसमें कोई वैलिडिटी ईयर, वित्तीय वर्ष की कोई दिक्कत, उसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक हो, उसके लिए आपको जो सक्षम प्राधिकारी से आपने जारी करवाया होगा, उसी सक्षम प्राधिकारी से, तहसीलदार या एसडीएम, तो उनसे ही आपको दोबारा से एक आख्या जारी करवानी होगी उनके द्वारा। उस आख्या में वो लिख करके देंगे कि ये प्रमाण पत्र संख्या आपका हो गया और इस प्रमाण पत्र में ये लिपि की त्रुटि हो गई थी। अभी आपको यहाँ पर एक हम आख्या के लिए जो आपको प्रार्थना पत्र देना होगा वो आपको दिखाएंगे भी। उसी तरह से आप सभी लोग ये अपनी आख्या के लिए आप प्रार्थना पत्र देकर के आख्या बनवा लीजिए। और जिन बहनों ने आख्या बनवा लिया हो या जिन बहनों ने नया कास्ट पिता पक्ष का ऑनलाइन बनवा लिया हो, प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा। हम आपकी पर्सनल डिटेल्स हाइड करके शेष बहनों को भी दिखा देंगे, ताकि शेष बहनें भी बनवा सकें, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है प्रमाण पत्र बनवाने में या फिर नया बनवाने में। तो जिन बहनों का बन गया हो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम आपकी पर्सनल डिटेल्स, हम हमेशा इसके पहले भी जब भी कभी अगर दिखाए होंगे प्रमाण पत्र कोई भी, तो उसमें पर्सनल डिटेल्स आपकी हाइड करके ही दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, किसी बहन के द्वारा आख्या के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, सेवा में श्रीमान तहसीलदार जी। विषय यहाँ पर है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लिपि की त्रुटि के लिए आख्या के संबंध में। यहाँ पर सविनय निवेदन है कि फिर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका पूरा पता, पिन कोड सहित कि अस्थायी निवासी हैं आप, ये लिखना होगा। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर लिखेंगे, जो कि दिनांक किस डेट का जारी हुआ है उसको लिखते हुए, और उसमें क्या त्रुटि है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ईडब्ल्यूएस में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मान्य था, परंतु इसमें जिस वित्तीय वर्ष के आधार पर 2020-21
के आधार पर जारी करना था, उसे लिखने में लिपिक त्रुटि हुई है, जिसके फलस्वरूप मेरा एएनएम में औपबंधिक रूप से चयन हुआ है। अतः श्रीमान जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो उपरोक्त ईडब्ल्यूएस में लिपिक त्रुटि 2020-21 वित्तीय वर्ष उसके सापेक्ष एक आख्या बनाने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। ठीक है, तो ये आप लोग बनवा लीजिएगा इसी तरह से आख्या दे करके। और अगर किसी बहन ने बनवा लिया हो आख्या तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें, ताकि हम उसके आधार पर बाकी लोगों को भी बता सकें कि इस तरह से आपको बना हुआ मिलेगा या फिर इस तरह से आपको बनवाना है। अब आगे बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष से ही ऑनलाइन कैसे बनेगा। देखिए, एक नया सर्कुलर, एक नया जो है जियो जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ही मान्य होगा। अगर जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ही मान्य होगा तो फिर पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र जारी ही क्यों किया जाता है, जब वो मान्य होना ही नहीं है। या फिर किस नियमावली या किस प्राधिकार के तहत उसको जारी करते हैं सक्षम प्राधिकारी, एक सवाल यहाँ पर है ना। तो एक नया जियो जारी किया गया है कि अब जब भी आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, आपके पिता पक्ष की आख्या पर ही बनेगा, डायरेक्टली पति साइड से आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। अगर बन रहा है तो जाति प्रमाण पत्र आपका वैलिड नहीं होगा। यानी अगर अब आपका अपने पति साइड से जाति प्रमाण पत्र बनता भी है तो आपको पिता पक्ष से आख्या लगवानी होगी, तभी आपका वो बन पाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सचिव सर कह रहे हैं कि आप हमें नया ऑनलाइन और पिता पक्ष का प्रमाण पत्र बनवा करके दीजिए। आप जन सेवा केंद्र पर जाते हैं, आपके पास कोई पुराना ऑफलाइन है, आपने उसके आधार पर कर दिया अप्लाई, आपका कभी रिजेक्ट हुआ, आपका नहीं बन पाया। अगर बन जा रहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पुराना और बिल्कुल पिता पक्ष का ही है प्रॉपर जाति प्रमाण पत्र, आप इसके आधार पर नया बनवा लीजिए, उसी के आधार पर ऑनलाइन करवा करके, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। एक बार आप कोशिश करिए, जो भी यहाँ पर आपको यह चीज़ें हम बता रही हैं, ये सारी चीज़ें आप इस प्रकार से प्रयास करके देखिएगा, अगर आपका बन जाता है, क्योंकि इस तरह से बनने की संभावना है, पूरी उम्मीद है। और इसमें कोई भी अधिकारी मना नहीं कर सकते, इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है। अगर किसी अधिकारी को या किसी लेखपाल महोदय को नहीं पता है तो उनको बताएं इसके बारे में, और जो अपना नोटिफिकेशन है एएनएम भर्ती का वो भी दिखाएं उनको कि सर इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा विवाहित महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि आधार में जो पता होगा उसी के आधार पे बनेगा, तो आधार को आप छोड़ दीजिए, आपके पास कोई पुराना होगा ना जो जाति प्रमाण पत्र आपने बनवाया होगा पिता पक्ष का, जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप अपने पिता पक्ष के ही पते पर, पिता पक्ष के ही एड्रेस पर आप अपने पिता पक्ष से ही आख्या लगवा करके पिता पक्ष से ही बनवा लीजिए। एक बहन, किसी का मैसेज आया था हमारे पास, हमारी उनसे बात नहीं हो पाई, शादी उनकी काफ़ी पहले हो गई थी, उन्होंने कहा कि हमने पिता पक्ष से ही प्रॉपर ऑनलाइन बनवा लिया है। यानी कि आपके पास कोई पुराना पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र होगा, आप उसी से बनवा लीजिए, नया जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन करवा के उसी से आप नया बनवा लीजिए। या फिर जो आपने पिता पक्ष से बनवाया होगा अभी नया में, वो ऑफलाइन बन गया होगा, उसी से ऑनलाइन करा लीजिए फिर से दोबारा, अगर हो जाए तो। अब आप कहेंगे कि आधार कार्ड या परिवार रजिस्टर नाम जहाँ होगा वहाँ से बनेगा, तो इस तरह से तो फिर आपका बन नहीं पाएगा ऐसे तो। और दूसरी चीज़ें, जब नोटिफिकेशन में लिखा गया है पिता पक्ष से ही आपको देना है विवाहित महिलाओं के लिए, और आप विवाहित हैं, तो फिर आपको अपने पिता पक्ष से ही ऑनलाइन बनवाना है, ऑनलाइन करवाना है। उसके लिए कुछ जो आप प्रयास कर सकते हैं, वही चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। एक यहाँ पर किसी का एक सुझाव, सजेशन आया था कि जैसे आपकी शादी हो गई है तो आप क्या करिए, अपने ससुराल पक्ष से आख्या लगवा लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप ससुराल पक्ष से, पिता पक्ष से नहीं, ससुराल पक्ष से आख्या लगवा लीजिए कि आपकी शादी इस गांव में इनसे हुई है और आपके पिता ये है, आपका जो मायके का एड्रेस है ये है, और आपको अपने पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ऐसे आख्या लगवा करके भी आप बनवा सकते हैं अपने पिता पक्ष के जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला। और एक लास्ट उपाय आप और कर सकते हैं, भले ही आपका आधार कार्ड चलिए ठीक है जहाँ का भी है, अगर आप अपने ग्राम प्रधान या फिर पार्षद से आप लिखवा लीजिए, ठीक है, कि आपको जाति प्रमाण पत्र नोटिफिकेशन के अनुसार आपको पिता पक्ष का ही बनवा करके देना है, और आप उनसे प्रमाणित करवा के ले लीजिए फोटो सहित अपने कि आप इनकी पुत्री हैं और आपके पिता का ये पता है, एड्रेस है, और वही एड्रेस और वही जो पिता का नाम, और उसी के आधार पर, क्योंकि आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो अब आपको बनवा करके देना है, सचिव सर ने जो मांगा है कि उस पर पति का नाम नहीं आना चाहिए, पति ससुराल पक्ष का एड्रेस नहीं आना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, पिता पक्ष से बना होना चाहिए, पिता पक्ष का जो पता है वही होना चाहिए, मायके का एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुल आपको 5 उपाय बताए हैं, 5 तरीके से आप बनवा सकते हैं। एक बार आप लोग कोशिश करके देखिए मंडे को, सोमवार को, बाकी हम फिर से जानकारी लेकर के आपको कैसे बिल्कुल बन जाएगा एग्जैक्टली आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
आपको कोई भी डाउट लगे एक बार आप फिर से सुन लीजिए, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर कैसे आपको बनवाना है, एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा इसको। और अगर किसी बहन ने बनवा लिया हो या फिर आप बनवाएं आगे, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर भेजें आपका नया कास्ट सर्टिफिकेट या EWS प्रमाण पत्र, जो बहनें बनवा लें, जो आख्या बनवा लें, ताकि उसी के आधार पर शेष बहनें भी बनवा सकें। तो इतनी रिक्वेस्ट है आप सभी से है, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा प्रोविज़नल की सभी बहनों तक ये जानकारी पहुंच जाए, सूचना पहुंच जाए। सिलेक्शन आप किसी का नहीं रुकेगा, आप लोग प्रमाण पत्र बनवा लीजिए आराम से, अभी आपके पास समय है, और घबराइए बिल्कुल मत, धैर्य रखिए। अगर नियम है, अगर मांगा गया है नोटिफिकेशन के अनुसार, तो जियो भी है उसका, अभी ये नया जियो सर्कुलर अभी जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो प्रमाण पत्र बनवाने से कोई भी मना नहीं कर सकते, बशर्ते उनको जानकारी थोड़ी सी आपको देनी होगी, थोड़ा सा आप उनसे बात करेंगे। लेखपाल मना करे तो आप तहसीलदार या फिर SDM सर से बात कर लीजिए। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर आप कुछ भी बताना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।